तो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल में। तो आज हम हिंदी के सीटेट हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे सुंदर अक्षरों में लिख सकें। ऑप्शन नंबर 2 छोटी कहानी लिख सकें। ऑप्शन 3 विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। और ऑप्शन नंबर 4 है मानक वर्तनी में लिख सकें। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3 विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। 122 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें। ऑप्शन नंबर 2 है व्याकरण के नियमों को याद कर सकें। ऑप्शन 3 है कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। और चौथा ऑप्शन है कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह और लिख सकें। तो जो 122 नंबर है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कही या लिखी गई बात का आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। 123 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ऑप्शन नंबर 2 है हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं। ऑप्शन नंबर 3 है हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। और ऑप्शन नंबर 4 है हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। तो 123 का करेक्ट आंसर है तीसरा, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। 124 नंबर क्वेश्चन, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे। पहला है कहानी, दूसरा है नाटक, तीसरा है डायरी और चौथा है निबंध। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहानी। 125 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, पढ़ने का प्रारंभ किससे होता है से ही हो किसी उद्देश्य के लिए। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है अक्षर, दूसरा ऑप्शन है शब्द, तीसरा ऑप्शन है वाक्य और चौथा ऑप्शन है अर्थ। तो 125 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थ। 126 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। उचित नहीं है यहाँ पे नहीं पूछा है। तो यह एक सहज प्रक्रिया है। ऑप्शन 2 है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑप्शन 3 है बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। और चौथा है बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो 126 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ये गलत है। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है शब्द ज्ञान, तीसरा है वाक्य संरचना और चौथा है अर्थ की अभिव्यक्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चौथा, अर्थ की अभिव्यक्ति। 128 नंबर क्वेश्चन है, वाइगोस्की ने भाषा विकास का परिपेक्ष प्रस्तुत किया। तो किसमें किया। पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी, दूसरा ऑप्शन है समाज एवं सांस्कृतिक, तीसरा ऑप्शन है व्यवहार एवं सांस्कृतिक और चौथा है संज्ञानवादी। तो जो 128 का करेक्ट आंसर है वो क्या है, समाज एवं सांस्कृतिक। 129 नंबर क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है। ऑप्शन 1 है हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो। ऑप्शन 2 है हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो। ऑप्शन 3 है हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो। और ऑप्शन नंबर 4 है अपनी भाषा में अपनी मनपसंद कोई गीत सुनाओ। तो 129 का करेक्ट आंसर क्या है, अपनी भाषा में कोई अपनी मनपसंद गीत सुनाओ। 130 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन 1 है झूरी के कितने बैल थे। ऑप्शन 2 है झूरी के बैलों के नाम बताइए। ऑप्शन 3 है गया कैसा व्यक्ति था। और ऑप्शन नंबर 4 है हीरा समझदार था या मोती और क्यों। तो 130 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हीरा समझदार था या मोती क्यों। 131 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना।
ऑप्शन 2 है बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना। ऑप्शन 3 है प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। ऑप्शन 4 है भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। तो 130 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। 132 नंबर क्वेश्चन है, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसे पठन के बारे में क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है उसे पढ़ना नहीं आता। दूसरा ऑप्शन है उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, वो अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। तो 132 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, वो अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। 133 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है भाषा की पाठ्यपुस्तक, दूसरा ऑप्शन है भाषा का आकलन, तीसरा ऑप्शन है भाषा शिक्षण की पद्धति और चौथा ऑप्शन है भाषा का परिवेश। तो 133 का जो करेक्ट आंसर है वो है भाषा की पाठ्यपुस्तक। 134 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। तो पहला क्या है जटिलताओं या साहित्यिक भाषाओं, दूसरा क्या है विषमताओं और सराहना, तीसरा क्या है विविधता और सराहना और चौथा क्या है सराहना और विविधता। तो 134 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे होगा विविधता और यहाँ पे होगा सराहना। 135 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्दशः सुने। दूसरा ऑप्शन है बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। 3 ऑप्शन है बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे और ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद कोई कविता सुनाएं। तो 135 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, बच्चों से कहेंगे कि वो अपनी भाषा में अपनी कोई पसंद की कविता सुनाएं। पैरा पढ़ते हैं, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, उनके लिए दुनिया है, वे इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि ये दुनिया इतनी बेकार है, यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे अर्थात ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चों बात करना चाहते हैं। वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वे नहीं जानते हैं तो स्वीकार कर लेते हैं। ज़्यादातर शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते और बच्चों को भी इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते। हालांकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चे इन विषयों में सबसे अधिक रुचि लेते हैं, इसलिए पारंपरिक स्कूलों में ज़्यादा बच्चे बात नहीं कर सकते। जब बात करते भी हैं तब वे चाहते हैं वे बात नहीं कर सकते और ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है वो अपनी अज्ञानता, अनिश्चय और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। सबसे अहम बात यह है कि उनमें कूट कर यह भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी करें और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करें। लेकिन यही वे बातें जिनमें बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि इसी से वे महसूस कर सकते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। 136 न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं में खुले का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है बहुत
खुले स्थान में रहना। दूसरा ऑप्शन है बिना दुराव छिपाव के बात करना। ऑप्शन नंबर 3 है व्यापक रूप से सोचने वाले। और ऑप्शन नंबर 4 है खुले तौर पर काम करने वाले। तो 136 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2। 137 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है? वे बच्चों के साथ सभी तरह की बातें करते हैं। ऑप्शन 2 है वे बच्चों की तरह सभी तरह की बात करने देते हैं। वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते हैं। ऑप्शन 4 है वे बच्चों के साथ रोचक विषयों के बारे में बात करते हैं। तो 137 का करेक्ट आंसर क्या है? वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन है। शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि ऑप्शन 1 है वे यह स्वीकार करें कि वे अज्ञानी हैं। ऑप्शन 2 है वे यह स्वीकार करें कि वे उलझे हुए हैं। ऑप्शन 3 है वे यह स्वीकार ना करें कि उनमें ज्ञान नहीं है। 104 है वे यह स्वीकार ना करें कि वे शिक्षक हैं। तो 138 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। वे यह स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। 139 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात की होती है? तो ऑप्शन 1 है शिक्षकों के निजी जीवन में, शिक्षकों की अज्ञानता में। ऑप्शन 3 है शिक्षकों के प्रशिक्षण में। और चौथा है शिक्षकों की उलझनों में। तो 139 का जो करेक्ट आंसर है वो है पहला, शिक्षकों के निजी जीवन में। 140 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पारंपरिक स्कूलों में सबसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। ऑप्शन 2 है पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं। ऑप्शन 3 है पारंपरिक स्कूलों में बच्चे मनपसंद बात नहीं कर सकते। ऑप्शन 4 है पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ईमानदारी से बात नहीं कर सकते। तो 140 का जो करेक्ट आंसर है वो है पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ईमानदारी से बात नहीं कर सकते। 141 क्वेश्चन है। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती वाक्य से तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है बच्चों की दुनिया में कोई लड़ता नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की दुनिया से प्रेम है। ऑप्शन 3 है बच्चों को लड़ाई पसंद नहीं है। ऑप्शन 4 है बच्चे लड़ाई नहीं करते। तो 141 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। 142 नंबर। विचार शब्द में एक प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा विचार में, तो क्या बनेगा? वैचारिक। 142 का ऑप्शन नंबर 1 वैचारिक। 143 नंबर क्वेश्चन है। ईमानदारी शब्द है भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है जातिवाचक संज्ञा। तो 143 का भाववाचक संज्ञा, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा। 144 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पढ़ते हैं पैरा। हीवल घाटी के गांव वासियों ने चीड़ के पेड़ों को हो रहे विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले। घास चारा ले जाने रही महिलाओं ने पेड़ों से लीसा टपकाने के लिए लगाए गए लोहे निकाल दिए व उनके स्थान पर मिट्टी की मरहम पट्टी कर दी। महिलाओं ने पेड़ों की रक्षा बंधन भी किया। आरंभ से ही लगा कि वृक्ष बचाने में महिलाएं आगे आएंगी। वन कटने का सबसे अधिक कष्ट उन्हीं को उठाना पड़ता है, क्योंकि घास चारा लाने के लिए उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है। कठिन स्थानों पर घास चारा एकत्र करने में कई बार उन्हें बहुत चोट लग जाती है और वे पहाड़ी के रास्तों से घास चारे का बोझ लेकर 5-10 किलोमीटर या उसमें कहीं ज़्यादा चलना बहुत कठिन हो जाता है। इस आंदोलन की बात ऊंचे अधिकारियों तक पहुंची तो उन्हें लीसा प्राप्त करने तौर तरीकों से जांच करवानी पड़ी। जांच से स्पष्ट हो गया कि बहुत अधिक लीसा निकालने के लालच में चीड़ के पेड़ों का बहुत अधिक नुकसान हुआ। इस अनुचित तरीके को रोक लगी और चीड़ के घायल पेड़ों को आराम मिला, एक नया जीवन मिला। पर तभी खबर मिली कि इलाके के बहुत पेड़ों की कटाई के लिए नीलाम किया जा रहा है। लोगों ने पहले तो अधिकारियों को ज्ञापन दिया, जहां पहले से ही घास चारे का संकट है वहां और व्यापारिक कटान न किया जाए। जब अधिकारियों ने
गांव वासियों की मांग पर ध्यान न देते हुए नरेंद्र नगर में नीलामी की घोषणा कर दी तो गांववासी जुलूस बनाकर वहां नीलामी का विरोध करते हुए पहुंच गए। वहां एक ठेकेदारों से हेवल घाटी की महिला ने कहा, आप इन पेड़ों को काट कर हमारी रोजी रोटी मत छीनो। पेड़ कटने से यहाँ बाढ़ व भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाएगा। तो वास्तव में यह बात मानी, पर कुछ अन्य ठेकेदारों ने आद्यवानी और सलेत के जंगल खरीद लिए। तो पहला क्वेश्चन 144, हेवल घाटी में किन पेड़ों के होने के विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए? पहला ऑप्शन है देवदार, दूसरा ऑप्शन है चीड़, तीसरा है पीपल और चौथा है आम। तो 144 का करेक्ट आंसर क्या है? चीड़। 145 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन क्यों किया? ये उस घाटी की रस्म थी। ऑप्शन नंबर दूसरा है पेड़ों को सुंदर बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है उनकी मरहम पट्टी करने के लिए। ऑप्शन 4 है पेड़ों को बचाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पेड़ों को बचाने के लिए। 146 नंबर क्वेश्चन है, वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है? पहला ऑप्शन है केवल उन्हें ही वन से प्रेम था। दूसरा ऑप्शन है उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता था। ऑप्शन 3 है उन्हें वनों की घनी छाया नहीं मिलती थी। और चौथा है उन्हें वनों से लीसा नहीं मिलता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। 147 नंबर क्वेश्चन है, चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत नुकसान हो रहा था? पहला है बहुत ऊंचे अधिकारियों से, दूसरा है अधिक घास चारा लाने से, तीसरा है अधिक लीसा निकालने से और चौथा है कुछ ठेकेदारों से। तो बहुत अधिक लीसा निकालने से। पेड़ कटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? बाढ़ और लकड़ी का, भूस्खलन और बाढ़ का, भूस्खलन और लकड़ी का, चौथा है लकड़ी और चारे का। तो 148 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, भूस्खलन और बाढ़ का। 149 नंबर क्वेश्चन है, रोजी रोटी शब्द है, पहला क्या है? संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है शब्दयुग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शब्दयुग। 150 नंबर क्वेश्चन है, कुछ ठेकेदारों ने वास्तव में वह बात मानी, वाक्य में निपात है। पहला ऑप्शन है कुछ, दूसरा ऑप्शन है ने, तीसरा ऑप्शन है तो और चौथा ऑप्शन है वो हो। तो इसका निपात क्या है? तो। थैंक यू।